मेरा वहां होना श्री गुरु महाराज जी की और भगवान की कृपा है। वो सख्त है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो सख्त है, परंतु मुझे वहां तो केवल एक भक्त दिखाई दिया। अच्छा। मैंने उनमें केवल एक भक्त को देखा, मुख्यमंत्री की छवि नहीं दिखाई दी। और आप देखेंगे उनकी तो वेशभूषा भी हमेशा एक संत साधु की है, तो वहां वो साधु ही थे। सर्वप्रथम तिलकोपरांत जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उससे भी पहले जब भूमि पूजन हुआ था, उसमें भी मैं भूमि पूजन में वहां था जी। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, जो श्रोतागण और जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ये समझ जाएंगे कि ये शब्द क्या कह रहा है। मंगलीक तो हो, साथ में राहु स्थित हो। अच्छा। मंगल और राहु की युति को ज्योतिष में अंगारक योग के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ हैं आचार्य पंकज कौशिक जी। आपको बता दें कि आचार्य पंकज कौशिक जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल थे। आज उनसे बात करेंगे इन्हीं सारे विषय को लेकर कि आज के समय में किस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लगातार मार्केट के अंदर तरह तरह की बातें बता रहे हैं। जिस एस्ट्रोलॉजर है वो नई बात बताता है, तो आखिर किस एस्ट्रोलॉजर की बात माने और क्या सही है और क्या गलत। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद है, तो आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से हमें समय निकाल के दिया उसके लिए। चालू करते हैं हमारी बातों को। सबसे पहले जो मैं अपनी बात चालू करूँ चालू करना चाहूँगा मैं राम मंदिर से, क्योंकि हाल ही फिलहाल में राम मंदिर के अंदर राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें भी जिस तरह देखा गया था आपने अहम भूमिका निभाई थी। योगी जी को आप पूजा करवा रहे थे वहाँ पर, तो कैसा रहा आपके योगी जी को आपने पूजा करवाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार जरा जनता को बताइए। जी, सर्वप्रथम तो आपको दर्शकों को जय सिया राम। बहुत सुंदर राममय वातावरण था। योगी जी का आपने नाम लिया तो उनके प्रदेश में, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर श्री राम भक्त, उन्होंने वो पूजन की प्रक्रिया समापन कराई। मेरा वहां होना श्री गुरु महाराज जी की और भगवान की कृपा है। राम दरबार से पहले पिछले वर्ष रामलला की प्रतिष्ठा भी हुई थी, और उसमें भी मैं पुनः गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहना चाहूंगा कि उन्हीं की कृपा से हम इन दोनों कार्यों में अपनी छोटी सी भूमिका दे पाए। लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि योगी जी तो बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही एकदम तानाशाह टाइप की छवि है कई लोगों के दिमाग में। तो आपने उनको पास से देखा, पूजन वूजन कराया, आपके लिए तो यजमान की तरह थे, तो कैसा रहा उनके साथ आपका पास से, कैसा बिहेवियर देखा, योगी जी का नेचर कैसा था? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जब कोई व्यक्ति किसी पद पे होता है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, प्रांत प्रदेश या देश का मुखिया हो, तो उसके कई रूप हुआ करते हैं। अब आपके इस कहने से कि वो सख्त हैं और कभी कभी यदा कदा किसी समाचार पत्र के माध्यम से वो सख्त हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो सख्त हैं, परंतु मुझे वहां तो केवल एक भक्त दिखाई दिया। अच्छा। मैंने उनमें केवल एक भक्त को देखा, और उनका निरंतर जो मैं देख पा रहा था, उनका निरंतर जो ध्यान था वो प्रभु की मूर्तियों पे और ध्यान मग्न थे वो। तो वहां मुझे उनके अंदर कोई राजनीतिज्ञ या मुख्यमंत्री की छवि नहीं दिखाई दी। और आप देखेंगे उनकी तो वेशभूषा भी हमेशा एक संत साधु की है, तो वहां वो साधु ही थे। उस दिन तो उनका जन्म दिवस भी था। वो जन्म दिवस था, सौभाग्य से मैंने उन्हें सर्वप्रथम तिलकोपरांत जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। अच्छा। हाँ, और जैसा आपने कहा, बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से उन्होंने मेरी शुभकामनाओं को स्वीकार किया, मुझे धन्यवाद उन्होंने प्रेषित किया। तो बिल्कुल वो मैंने कहा ना, मुझे उनमें सिर्फ भक्त दिखाई दिए। पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 100 या 150 में गलती तो पंडितों का चयन किया गया था, आपका भी उनमें से एक चयन हुआ था, बहुत सौभाग्य हुआ था। मगर ये पूरे भारत से 150 पंडित चुने कोई प्रोसेस रहा होगा उसका, कैसे चयनित कैसे हुई थी? प्रोसेस का एक नाम है प्रभु कृपा। उसमें कोई ना कोई तो एक आना ही था। अच्छा। और उसमें कोई भी एक हो सकता था। मेरे माता पिता, गुरु, मेरे पूर्व जन्मों के कर्म वो इस रूप में फलीभूत हुए कि उनमें मैं एक अंग रहा। तो कुछ व्यस्ततम दिनचर्या रहती होगी वहां तो आप लोगों की? हाँ, पूरा व्यस्ततम था जी। सुबह प्रातः उठने से सायंकालीन अनुष्ठान के समापन तक, और फिर अगले दिन की पूर्व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने तक पूरा सब कुछ। और साथ साथ ये भी था, पहली बार में तो उससे भी पहले जब भूमि पूजन हुआ था,
उसमें भी मैं भूमि पूजन अच्छा। में वहां था जी। 5 अगस्त 2020, जिसका कार्यक्रम 3, 4, 5 अगस्त 2020 में था। और तब आप समझिए कोरोना का एक प्रोटोकॉल था उस समय में, उसके अंतर्गत हमें उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने सभी कार्यों को विधिवत पूर्ण करना था। एस्ट्रोलॉजी होती क्या, सब जानते हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजी मतलब अपना भविष्य जानना, कुंडली जानना, इसी तरीके से देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी को दिमाग में लोग। हम आज से जानना चाहेंगे सही मायने में एस्ट्रोलॉजी होती क्या, क्या सिर्फ भविष्य जानने तक ही एस्ट्रोलॉजी सीमित है, क्या है एस्ट्रोलॉजी? नहीं, ज्योतिष शास्त्र, पहले मैं बता दूं कि ज्योतिषी से पहले मैं एक वेद पाठी हूँ। वेद पाठी। वेद पाठी का अर्थ है वेद को पढ़ने वाला। वेद के लिए एक शब्द प्रयोग है, वेद में एक शब्द प्रयोग है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः। तो जो श्रोतागण और जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ये समझ जाएंगे कि ये शब्द क्या कह रहा है। वेद पुरुष भगवान की एक आकृति है, उस आकृति में आंखें हैं, जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद पुरुष भगवान की आंखें हैं। आंखों का काम है देखना। तो केवल भविष्य नहीं, भविष्य को देखना, वर्तमान में देखना, भूत के माध्यम से देखना। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अवलोकन ज्योतिष से कर सकते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष विज्ञान और गणना का एक सम्मिलित विषय है। तो ये केवल कुंडली देखना नहीं, मुहूर्त देखना, यात्रा विचार करना, पंचांग देखना, ये सब ज्योतिष के अंदर आता है। अच्छा, इतनी सारी चीजें ज्योतिष के अंदर, यात्रा विचार करना, पंचांग तो आमतौर पर देखा जाता है तिथि मुहूर्त के लिए। जो यात्रा विचार की आपने बात कही, यात्रा विचार क्या है, थोड़ा संदर्भित करेंगे? जी, ज्योतिष में चौघड़िया यात्रा के लिए विशेष प्रकार से प्रयोग की जाती है। चौघड़िया का विचार यात्रा के लिए है, दिशा शूल है, ये सब ज्योतिष के अंग हैं। ज्योतिष एक सागर है, विशाल विशाल विषय है, तो ये सब उसके अंग है। परंतु आज के आधुनिक युग में लोगों को शायद इतना ही समझ में आ गया है कि ज्योतिष से आप भविष्य पूछ लो, जॉब कब लगेगी, मैं किस पद पे आसीन रहूंगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, मुख्य चीजें। परंतु जिन घरों में, जिन परिवारों में परंपरागत ये परंपरा रही है, वो अपने प्रायशः सभी काम, मुख्य सभी काम किसी न किसी ज्योतिषी अथवा अच्छे दैवज्ञ के संरक्षण में ही किया करते हैं। तो यानी घर से निकलना है तो उसके लिए भी तिथि वगैरह को देखकर निकलते थे? हाँ, मतलब नहीं, तिथि नहीं, चौघड़िया विचार। चौघड़िया विचार क्या होता है? चौघड़िया विचार है, इसमें कुछ समय बाद, प्रतिदिन में कुछ समय बाद कुछ घड़ी है, कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। इसको सामान्य भाषा में समझना है, कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अब हर लोग कल से चौघड़िया देख के निकले और किसी की फ्लाइट या ट्रेन की टिकट और वो छोड़ दे चौघड़िया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो विशेष चीजों के लिए इसका। और पंचांग की जिसकी बात कही, तो पंचांग के अपना नाम वो बता रहा है, 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 अंगों से मिलकर पंचांग नामक पुस्तक का निर्माण होता है। किस हद तक भविष्य देख लेते हैं? सब कुछ ही दिख जाता है क्या उसमें? हाँ जी, उसमें गणना पे निर्भर करता है कि गणना करता, दैवज्ञ, ज्योतिषी जो कैलकुलेशन कर रहा है, उसका अपना स्वाध्याय कितना सुदृढ़ है। अच्छा। उसकी अपनी तैयारी कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी भी विषय के व्यक्ति के पास जाएं, फिर चाहे वो कारपेंटर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसका जितना अपना अभ्यास सुदृढ़ होगा, वो उतना सुंदरतम फल दे पाएगा। तो राशि फल हो, भविष्य फल हो। तो ये ज्योतिष की जो पढ़ाई वगैरह होती है, अध्ययन होता है ज्योतिष का, कितना समय लग जाता है इसको करने में? मेरी तो आज तक पूरी नहीं हुई है। आपकी अब तक पूरी नहीं हुई है? जी, मैं 94 से 1994 से इस दिशा में हूँ, जिसमें पहले वेद, थोड़ा सा व्याकरण, कर्मकांड और ज्योतिष पढ़ा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी आज तक भी ये विद्या पूर्ण हो पाई है। मैं तो आज भी कुछ ना कुछ, आपसे भी मैं यहाँ से जाऊंगा तो कुछ सीख के जाऊंगा। मंगल दोष होता क्या है और किस तरीके से प्रभाव डालता है? मंगल दोष को ज्योतिष में मांगलिक दोष नाम से भी जानते हैं। और दोष तो इसे आज समाज ने बना दिया है। शब्द है मांगलिक है या नहीं है। जन्म कुंडली के पहले, चौथे,
7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल की स्थित होने पर मंगल की स्थिति से मांगलिक दोष बनता है। अच्छा। इसमें अभी कई ज्योतिषियों का, पुराने ज्योतिषियों का, ज्योतिषकर्ताओं का कुछ ऐसा निर्देश है कि किसी पर्टिकुलर हाउस में यदि जलीय राशि में मंगल है तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि जो मैंने 1, 4, 7, 8, 12 आपको घर बताए, इनमें होने पे 12वें घर में शनि है तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अच्छा। मंगलिक दोष क्या है? वो ये है। अब मंगलिक दोष से होता क्या है? आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में किसी ना किसी 1, 2, 4 ऐसे बालकों को जानते होंगे जिनमें ज्यादा समुदाय के बच्चे होंगे, नॉर्मल खेलना कूदना खाना पीना, लेकिन कुछ बच्चे होते होंगे थोड़े से शैतान, जिनमें थोड़ी सी एनर्जी अधिक है। बस सामान्यतया समझिए कि वो मंगलिक है, और अगर उनसे भी ज्यादा है तो वो मंगलिक के साथ साथ मूल नक्षत्र का भी उनका जन्म है। अच्छा जी, हाँ, 6 नक्षत्र हैं मूल के, 3 केतु ग्रह के और 3 बुध ग्रह के नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनको गंडमूल नक्षत्रों के नाम से भी जाना जाता है। अब कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि कोई बालक मंगलिक और मूल होने के बाद भी शांत है, वो प्रवृत्ति नहीं है जैसा कहीं कहीं लिखा है। तो वो मैं कहूंगा कहीं अन्य ग्रह भी उसके लिए काम करते हैं, कहीं लग्नेश शांत है, पीड़ित है, नीच का है, तो उससे कई बार ऐसा हो जाता है। पर सिंपल समझिए, जो मंगलिक आप पूछना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा एनर्जेटिक है। तो ये क्या होता है कि मांगलिक का तो शादी में डर है, पता जाता है कि अगर शादी हो गई, कई तरह से होता है, मूवीज में दिखाया जाता है कि मांगलिक से शादी होगी तो लड़का बचेगा नहीं, मृत्यु हो जाएगी, क्या होता है ये? देखिए, मूवीज में जो दिखाया जाता है वो उनका अपना काम है, वो काम के लिए कुछ भी दिखाते हैं। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र में अशुद्धि है, वो मंत्र का वो स्वर नहीं है जो बोला जा रहा है, तो वो उनका काम है। क्योंकि अब साधारण जनता को पता नहीं है वो मंत्र बोला कैसे जाना है, तो सब देख रहे हैं। अब यहां आपने बात कहा कि शादी नहीं होगी। हाँ, कुछ योग में जहां अंगारक योग बनता हो, अंगारक योग है, मंगलिक तो हो ही हो, साथ में राहु स्थित हो। अच्छा। मंगल और राहु की युति को ज्योतिष में अंगारक योग के नाम से जानते हैं। यदि ऐसा कोई योग बन रहा है, सप्तम सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम लाइफ पार्टनर का हाउस होता है कुंडली में। अच्छा। जीवन साथी का घर है 7वां घर, लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। उस संदर्भ में अच्छे ज्योतिषी की तरफ से या तो मना या शांति बता दी जाएगी, इसका कुछ शांति कर ली जाए। और शांति शमन का हमारे यहाँ सब कुछ आस्था पे टिका हुआ है। ये संसार जो है हमारा संसार, मैं पूरे संसार की बात नहीं कर रहा, हमारा भारतीयों का जो संसार है वो आस्था पे टिका हुआ है, और सब धर्मों की आस्था है अपनी अपनी। तो उसमें आपको यदि ये विश्वास है, ये आस्था है कि हाँ इस शांति शमन कराने से इसका उपाय हो जाएगा, तो वो उपाय हो जाता है। दोनों तरफ से है, सही किया जाए और सही कराया जाए। अच्छा। तो ऐसे उसकी शांति होती है। दूसरा बात आपने कहा कि मंगलिक से ही क्यों हो, आपने आजकल देखा होगा ना, आप काम भी करते हैं तो एक शब्द है आजकल के युग में, वेवलेंथ मैच होना। तो वो वेवलेंथ है, वो जब दोनों ठीक एनर्जेटिक रहेंगे तो वो वेवलेंथ मैच होगी। अगर एक मंगलिक है और एक मंगलिक नहीं है, या मंगल उनका निष्क्रिय अवस्था में है, तो किसी भी एक के द्वारा दूसरे पर हावी होने की स्थिति बनी रहेगी। या जैसा आपने विगत दिनों में देखा, कुछ केसेस हुए हैं, है ना। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि वो महिला ने करे या महिला ने किए तो अभी हुए, पुरुषों के शायद ज्यादा केसेस होंगे। तो ये सब कारण अकारण कुछ कुंडली मिलान या गलत कुंडली मिलान अच्छा के कारण ये फल आ जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो हुआ ही कुंडली मिलान के कारण, पर कहीं ना कहीं ग्रह योग दोनों के रहे होंगे। एक के परिवार के लिए ये एक दृष्टि से खराब रहा, दूसरे की बुद्धि और परिवार के लिए वो दूसरी दृष्टि से खराब। 9 ग्रह हैं, उनकी 2 टीम है। शनि वाली टीम में राहु है, सूर्य मंगल वाली टीम में केतु है। अच्छा। घर में जो वधू प्रवेश है, जो विवाह करके अपने घर उस वधू बनी हुई कन्या को लेके जा रहे हैं, वो मध्य रात्रि प्रवेश कर जाए अपने घर में। अच्छा। प्रातः काल ना निकालें उसमें। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की एक राशि से दूसरी राशि में जाने की जो अवधि है वो 30 डिग्री है।